नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर से झूठी शान, समाज में अपनी इज्जत का जो दिखावा होता है उसके लिए एक बहन को बेदर्दी से तीन भाइयों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। पहले लोहे के जो शॉकर होते हैं, बाइक के शॉकर, इन शॉकर से तीन भाइयों ने अपनी बहन और उसके प्रेमी पर किसी जंगली जानवर की तरह टूट पड़े और तब तक उन लोहे के शॉकरों से अपनी बहन और प्रेमी को मारते रहे जब तक कि अब बहन की मौत नहीं हो गई। वहीं प्रेमी जो है मौत के मुहाने तक नहीं पहुंच गया। प्रेमी को जब लगा कि उसकी सांसें नहीं चल रही, यानी मरणासन हालत में पहुंच गया, तो उसको उसके घर के बाहर फेंक दिया। वहीं जो बहन थी उसे ये मान लिया कि ये अब मर चुकी है। इसके बाद बहन की हत्या के बाद बहन की हत्या के सबूत मिटाने के लिए तीनों भाई जो है उसे नदी के किनारे ले गए और यहाँ पर उसकी लाश को जलाकर उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। इसके बाद इन्हें लगा कि इनका पाप जो है छुप जाएगा और किसी को इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें गुमान था कि इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन को कुर्बान कर दिया। लेकिन 2 दिनों बाद जब प्रेमी को होश आया तब उसने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि ऐसा ऐसा उसके साथ और उसकी प्रेमिका के साथ हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों भाइयों ने हत्या की बात कबूल कर ली और कहा कि हाँ, हमने अपनी बहन को मौत के घाट उतारा क्योंकि वो हमारी इज्जत को तार तार कर रही थी। समाज में उसकी वजह से हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते थे, लिहाजा इसी वजह से जो है हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। महाराजगंज में एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक बहन जिसे सिर्फ प्यार किया लेकिन उसी प्यार की सजा उसे मौत के रूप में दी और वो भी उसके 3 सगे भाइयों ने। घर के अंदर बंद कमरे में जब 3 भाइयों ने बहन को उसके प्रेमी के साथ देख लिया तो तीनों भाई इंसानियत को छोड़ जल्लाद बन गए और अपनी बहन पर लोहे की रॉड लेकर टूट पड़े और उसे तब तक मारा जब तक कि उसकी सांसों ने उसका साथ नहीं छोड़। अब पुलिस ने इस पूरी घटनाक्रम को खुलासा कर दिया है। तीनों भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इसमें से एक भाई जो है नाबालिग है, वहीं 2 भाई जो हैं बालिग हैं और पिता को भी शुरुआत में पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन पिता के इस मामले में संलिप्तता नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने पिता को छोड़ दिया। लेकिन अब ये खबर जो है पूरे महाराजगंज जिले में चर्चा का विषय बनी है। पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से समझ में आ जाए कि आखिर क्या कैसा घटनाक्रम रहा और फिर आप अपनी राय बना सकते हो। एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, हम आपके आभारी रहेंगे। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी हम इसी तरह से खबरें बना कर डालते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यू न्यूज यूपी डालेंगे, आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम है क्या और किस तरह से एक 3 भाइयों ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया और किस्मत अच्छी थी कि उसका प्रेमी बच गया जो अभी अस्पताल में अपना इलाज करवा। ये घटना जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के महाराजगंज जिले की है। महाराजगंज जिले का पनियरा थाना क्षेत्र है और इस पनियरा थाना क्षेत्र में भवानीपुर टोला अहमिया एक गाँव है। इस भवानीपुर टोला अहमिया गाँव में जो है लाल बहादुर अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, बताते हैं। सबसे बड़ा बेटा कमलेश जो टेंट का काम करता है, वहीं दूसरा भाई अमलेश ट्रक चलाता है, तीसरा भाई जिसका बदला हुआ नाम हम आपको बता रहे हैं दुर्गेश, वो भी पढ़ाई कर रहा है और करीब 15 साल उसकी उम्र है। वहीं 19 साल की बेटी संगीता थी। संगीता का बताते हैं कि पड़ोस में रहने वाले अनिल मदेशिया के 21 साल के बेटे रवि कुमार के साथ जो है प्रेम प्रसंग चल रहा था। कई सालों से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन घर वालों को शायद इसकी भनक नहीं थी। बताते हैं तो दोनों के घरों के बीच यानी रवि और संगीता के घरों के बीच दूरी महज 25 मीटर की दूरी है, यानी जस्ट अगल बगल में इनके घर हैं और दोनों एक दूसरे को बेपनाह प्यार करते थे। गुरुवार को
कमलेश जो है अपनी मां को लेकर खलीलाबाद में एक रिश्तेदारी में शादी समारोह था, उस रिश्तेदारों में शादी समारोह में शामिल होने के गया था। पिता की तबीयत खराब थी, लिहाजा बताते हैं गुरुवार की रात को वो घर के बाहर आंगन वांगन में सो रहे होंगे। वहीं जो भाई है ट्रक ड्राइवर भाई अमलेश और उसका सबसे छोटा भाई दुर्गेश जो है वो एक कमरे में सो रहे थे। बहन जो है संगीता वो दूसरे कमरे में सो रही थी। रात 1 बजे करीब जो है कमलेश को वैसे आना नहीं था, पता नहीं क्या कमलेश को सूझा कि अपनी मां को वो लेकर जो है वापस घर आ गया शादी समारोह से। इस दौरान जब वो घर अंदर आया तो उसे लगा कि बहन के कमरे में कोई मौजूद है। बाकी घर वाले सब सो रहे थे, माँ भी कमरे में सोने चली गई। इस दौरान पता नहीं क्या हुआ, कमलेश ने सीधे बहन के कमरे में घुसा और उसने तो देखा तो वो आग बबूला। कमलेश ने अपनी बहन संगीता को रवि के साथ देख लिया। कहते तो कई लोग हैं कि आपत्तिजनक हालत में देखा, लेकिन हम ये मानने कि उसको साथ में देख लिया, शायद दोनों बात कर रहे थे। जैसे ही कमलेश ने ये देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो गुस्से में हुंकारे भरने लगा। इसके बाद जैसे ही बहन ने देखा कि उसके भाई ने उसे पकड़ लिया है तो बहन हाथ जोड़कर पैर पड़ने लगी और माफी की भीख मांगने लगी, लेकिन कमलेश ने कुछ नहीं सुना और कमलेश तुरंत कमरे से बाहर निकला। इससे पहले रवि वहां से भाग पाता, कमलेश ने बाहर से कमरे में कुंडी लगा दी और सभी भाइयों को और पिता को जगा। कमलेश तो पहले ही मौजूद था। इस दौरान अमलेश और उसका छोटा भाई दुर्गेश भी वहां पहुंच गए, पिता भी जग गए। बताते हैं कि तीनों भाइयों ने को ये जब कमलेश ने बताया कि घर के अंदर जो है वो रवि है और वो बहन के कमरे में था, तो तीनों भाई आग बबूला हो गए। उन्हें अब ये लगने लगा कि बहन की वजह से जो है उनकी कितनी बदनामी हो रही। शायद उन्हें पहले से ही पता था और वो किसी तरह से अपनी बहन को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहन बात मान नहीं थी और अब तो हदें सारी पार हो गई थी। जब रवि घर के अंदर आ गया तो उन्हें लगने लगा कि अब कोई चीज बची नहीं है। ऐसे पहले अगर रवि बाहर जाएगा तो बात और फैलेगी, लिहाजा उन्होंने आज फैसला कर लिया कि आज वो सब कुछ हिसाब क्लियर कर देंगे। लिहाजा बताते तीनों भाइयों ने घर में रखे जो बाइक वाले शॉकर वाले रॉड होते हैं ना, लोहे वाले शॉकर वाले रॉड को उठा लिए। जैसे ही कमलेश ने दरवाजा खोला, जो बहन थी संगीता वो दुहाई मांगने की लगी, मतलब हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए कि भैया छोड़ दो, गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं करेंगे, इस तरह से बातें करने लगी। लेकिन तीनों भाइयों को कोई तरस नहीं है और तीनों भाई बताते हैं कि उस लोहे की रॉड से जो है ताबड़तोड़ बहन को भी और रवि दोनों को मारने लगे और तब तक मारते रहे जब तक कि दोनों एकदम बेसुध होकर वहां घर में गिर नहीं। हाथ उनके तभी रुके जब इन्हें लगा कि दोनों की मौत हो चुकी है। मतलब सिर पर रवि की भी मारा, एक ही बार में लोहे का रॉड अगर सिर पे मार दो समझो एक ही रॉड में जब आदमी चित होकर गिर जाता है, यही हाल था। 2-3 बार ही जैसे ही उन्होंने मारे, जो संगीता थी वो वहीं गिर गई और रवि भी गिर गया। इन्हें लगा कि रवि भी एकदम मरणासन हालत में है, मरने की कगार पे है, तो लिहाजा इन्होंने इसको उठाकर गांव के बाहर इसके घर के पास जाके फेंक दिया। इन्हें लगा कि थोड़ी देर बाद मर जाएगा तो हमारे घर रहेगा तो शक आ जाएगा, लिहाजा अपने घर में मरेगा तो फिर जो होगा देखा जाएगा। वहीं बहन को इन्होंने देखा तो इनको लगा कि बहन की भी मौत हो गई। इसके बाद जो है घर वाले माता पिता सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ना इन्हें रोका ना उन्होंने इस पूरे मामले में उनका साथ दिया। बताते हैं कि जब उन्हें लगा कि बहन संगीता की मौत हो चुकी है तो तीनों भाइयों ने सबूत मिटाने के लिए ये किया कि किसी तरह से रातों रात इसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं ताकि सुबह किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और घर में बता देंगे कि हाँ कहीं गई है। जब बताते तीनों भाइयों ने रात में ही संगीता का शव को, चूंकि कमलेश टेंट का काम करता था उसके पास लोडर भी था, लिहाजा टेंट में संगीता की लाश को लपेटा। फिर अपने पिकअप वाहन संख्या जिसका नंबर था UP 57 AT 6566 इसमें उसकी लाश को रखा और सीधे गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र के सिसई घाट पहुंच गए। यहां पर चुपके से उन्होंने अपनी बहन की लाश को जला दिया, अंतिम संस्कार कर दिया और वहां जब पूरी तरीके से लाश जल गई तब ये दोनों रात में ही घर वापस लौट आए। इस दौरान जो है रवि के घर वाले जब उठे होंगे, कुछ आवाज आई होगी तो उन्होंने देखा होगा कि खून से लथपथ रवि दर्द से दरवाजे पर करा रहा है। तुरंत ही वो रवि को लेकर अस्पताल पहुंचे। पूरी रात जो है गोरखपुर
नज़दीकी अस्पताल गए, वहाँ से उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहाँ पर गए, वहाँ पर उसको भर्ती कराया गया और किसी तरह से डॉक्टर ने जो है रवि की जान बचा ली। अगले दिन जो है बताते हैं शुक्रवार की दोपहर को कहीं रवि को जाकर होश आया, तो उसने तुरंत अपने घर वालों को, ये सब घर वालों ने पूछा कि कैसे क्या हुआ, तो उसने उसी तरह से लड़खड़ाती हुई जवान में पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और कमलेश, अमलेश और उसके छोटे भाई दुर्गेश ने मिलकर जो है मुझे और जो है संगीता को बुरी तरीके से मारा था और हमें घर के बाहर फेंक दिया और संगीता के साथ क्या हुआ पता नहीं। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, पुलिस की टीम पहुंचती है, पुलिस के सामने फिर से रवि ने पूरा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तुरंत ही कमलेश के घर पहुंचती है। यहाँ पर पहुंचते हैं तो पुलिस देखते हैं कि सब कुछ बड़ा सामान्य, ना घर में कोई खून का निशान, कहीं कुछ न कुछ। पुलिस ने फिर इनसे पूछा कि संगीता कहाँ है, तो संगीता के पूछने पर पहले जो है माँ और पिता ने गोल जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तब इनकी एक नहीं चली। इसके बाद पुलिस ने तीनों भाइयों को और पिता को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। यहाँ पर पूछताछ शुरू की तो तीनों भाइयों ने हत्या की बात कबूल कर ली। हाँ, हमने अपनी बहन को मौत के घाट उतारा और पहले लोहे की रॉड से मारा, जब वो मर गई तो उसकी लाश को जाकर हमने नदी के जला दिया। पुलिस वहां पहुंचती है लेकिन वहां कुछ सिर्फ राख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस घर वापस यहाँ थाने वापस आती है। फिर तीनों से पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने जो है इतनी बेदर्दी से अपनी ही बहन को मौत के घाट क्यों उतारा। पहले ये पूछा गया क्या पिता तुम्हारे इस पूरे मामले में शामिल है, तो तीनों भाइयों ने कहा नहीं, पिता माँ हमारे इसमें शामिल नहीं थे। हाँ, ये वहाँ ज़रूर थे लेकिन इन्होंने किसी तरह से उसमें कोई हाथ नहीं लगाया। लाल बहादुर, तो पुलिस ने जब पिता के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो पिता को छोड़ दिया, अब वही माँ को छोड़। अब तीनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा। इसमें है कमलेश और अमलेश। कमलेश और इनसे पूछताछ की कि आखिर क्यों मारा, तो कमलेश ने यह बताया कि दरअसल हमारी बहन की वजह से हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि तीनों भाइयों को पहले से ही बहन के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था और हो सकता है कि पहले भी कई बार इनके बारे, अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन हम ये मान कर चल रहे हैं कि पहले भी इस चीज को लेकर विवाद हुआ होगा। बहन को भाई, पिता, माँ सब समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, बार बार मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन बहन जो है वो किसी तरह से भाइयों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। भाई मनाते होंगे, जब एक पहली बार बताते हैं कि फोन पर बातचीत करते हुए इन्होंने अपने बहन को पकड़ा तो इसे डांटा फटकारा, लेकिन तब ये फिर वही कहानी माफ़ी वाफ़ी मांग ली, तो इन्हें लगा चलो ठीक है बहन है छोड़ देते हैं, मामला रफा दफा हो गया। लेकिन कुछ देर बाद चूंकि अब घर से सिर्फ 25 मीटर की दूरी पे था, जैसे ही निकलना उठना बैठना सभी चलता रहता था, तो धीरे धीरे इनके बीच में जहाँ बात पुरानी होने लगती, जहाँ भाई भाई अपने काम में लग जाते, तहाँ फिर से इनका ये सिलसिला शुरू हो जाता। इस बात की वजह से जो है पूरे मोहल्ले में, अब जानते हैं इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपते, चाहे जितना कोशिश कर लीजिए ये बात मोहल्ले के लोगों के बीच फैली जाती है। अब ये बात फैलती है तो परिवार के लिए लोगों को लगता था कि इसकी वजह से जो है हमारी बदनामी हो रही। बहन को डांटना फटकारा, हर तरह के जतन कर लिए, यहाँ तक कि गिड़गिड़ा तक लिए कि भाई ना करो बिटिया, इसकी वजह से बहुत बदनामी हो रही, लेकिन बेटी है कि सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जब बातें हर डांट फटकार से भी काम नहीं चला तो किसी तरह से सख्ती बढ़ाते गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं नौबत आई कि हाँ मारने के बारे में सोचे। गुरुवार को वो दिन था जब कहें एक तरीके से बहन ने सारी हदें पार कर दी। ठीक, बात करना, मिलना, फोन पर बाहर करना, ये तब तक तो किसी तरह से चल जा रहा था। लेकिन जब भाइयों को, कमलेश को ये लगा कि अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये चोरी छुपे मिलने बुलाने लगी, तो हो सकता है कि रात में कभी भी जब हम लोग सो जाते होंगे तो के लिए बुलाते होंगे और ये मिलते भी होंगे। और उस दिन शादी से लौटकर पता नहीं कैसे खटर पटर की आवाज़ जो हुई, उससे जो है कमलेश का दिमाग ठनका कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसने जब बहन के कमरे को खोल कर देखा तो उसने जो देखा वो सपने में भी नहीं सो। उसके गुस्से का जो ज्वालामुखी दबा था पिता की वजह से, उसने कई बार, मतलब गुस्सा तीनों भाइयों को आता था, लेकिन वो होता था कि माता पिता डांट देते थे कि नहीं चलो ठीक है, तो वो चुप हो जाते थे। लेकिन जब आज उन्होंने अपनी आंखों से जो देख लिया तो फिर उनके गुस्से के अलावा फट पड़ा और वो आज अपने आप को काबू नहीं कर पाए। वहीं पिता माता भी ये देखे कि भाई अब तो बात हद से ज़्यादा पार हो गई। इस चीज़ के लिए अगर जब लोगों को पता चल जाएगा, अगर ये बाहर जाता है, ये बताएगा कि ऐसे ऐसे है, तो फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। एक बेटी और भी है, उसकी भी शादी वगैरह ना,
तो फिर तीनों भाइयों ने साफ साफ पिताजी को एक तरीके से कहा होगा कि आज मत बोलना, आज जो है वो हो जाने दो, जो है बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे। और इसके बाद फिर उन्होंने जो किया उसके बारे में सपने में कहते हैं, जब कि पहले टूटे, क्योंकि दरवाजा बंद था, कमरे के अंदर घुसते हैं और कमरे के अंदर फिर से कुंडी लगा लेते हैं। और इसके बाद पहले सबसे पहले रवि के ऊपर ही ये तीनों भाई टूट पड़ते हैं ताकि ये अपना बचाव ना कर। जब रवि को मार रहे थे तो संगीता उन्हें उसे बचाने के लिए कई बार इनसे पैर पकड़ती है, मदद की वो करती है, हाथ पैर जोड़ती है कि भैया छोड़ दो, आज की बात नहीं करेंगे, अब कभी नहीं करेंगे, फलाना ठिकाना बोलती है। लेकिन तीनों भाई आज सुनने के लिए तैयार हैं, बस यही कहते रुक जा, अभी तुझे बताते। पहले जब इन्होंने रवि को बुरी तरीके से मार दिया, जब वो एकदम मरणासन हालत में पहुंच गया, मरने की हालत में पहुंच गया, तब फिर इन्होंने अपनी बहन को मारना शुरू किया। बहन हाथ जोड़कर पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी, रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन तरस इन्हें नहीं आया। और एक ही दो बार जब मारा सर पे तो ये धड़ से गिर गई। इसके बाद न ये बोली न चाली, और वो लगातार उसके ऊपर लोहे की राड से हमला करते रहे जब तक कि इसकी मौत नहीं हो गई, या मरणासन हालत में ये भी नहीं पहुंची। हो सकता है जिस तरह से रवि जिंदा बचा हो, उसकी भी सांसें चल रही हो, लेकिन इनको ये था कि नहीं अब मर चुकी है। रवि को भी इसी हालत में उन्हें को लगा कि अब बस कुछ देर बाद ये मर जाएगा, इसलिए इसके घर के पास फेंक आते, मरे तो अपने घर पर मरे ताकि हम लोग को फंसे ना, तो उसको उसके घर के बाहर फेंक दिया जाके, और वहीं अपनी बहन की लाश उसको लपेटा, खून से सनी हुई थी, लपेटा और लपेट के सीधे पहुंच गए घाट गोरखपुर में, और वहां पर उसका बॉडी को जलवा दिया। अब जिंदा थी मरी थी पता नहीं, लेकिन वो जांचने की इनके पास समय भी, इनको ये था ही कि इसे मौत के घाट उतारना है तो उतारना है। और फिर उसे मौत के घाट आखिरकार इन्होंने उतार कर ठिकाने लगा। वापस आ गए घर में, जो भी खून उनके निशान थे, जो कपड़े पे खून निशान थे, वो सब एकदम साफ कर दिया ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन ये नहीं पता था कि रवि जिंदा बच जाए। रवि को जब होश आता है शुक्रवार की दोपहर के आसपास, तो वो अपने घर वालों को पहले सब कुछ बताता है। भाई सबको जानना चाहते थे कि आखिर किसने किया, क्या किया, तो उसने सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, हम गए थे घर में और वो भाई आ गया, उसने हमें देख लिया, फिर तीनों भाइयों ने हमें हमला किया और पता नहीं क्या हुआ उसके बाद हमें नहीं याद। जब पुलिस को बताते हैं तो ये होता है कि संगीता के साथ क्या हुआ, जब इसके साथ ये हाल किया था तो संगीता के साथ क्या क्या हुआ। वहाँ घर पहुँचते हैं, संगीता के बारे में पूछते हैं, संगीता का कहीं कुछ पता नहीं चलता। लिहाजा पुलिस जो है भाइयों और पिता को हिरासत में लेकर थाने आ जाती। जब यहाँ पर सख्ती से पूछताछ करती है तब तीनों भाई बात कबूल कर लेते। दोनों भाइयों को, बड़े जो है बालिग हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया है, वहीं तीसरे भाई को जो है वो बाल सुधार गृह भेजा गया है। इस घटना की खबर जो जब ये घटना सामने आई, पूरे गांव में अब इसी खबर के लिए या पूरे इलाके में कहें बात के लिए चर्चा। अब कई लोग कह रहे हैं कि मारना नहीं चाहिए था, किसी तरह से ये करना चाहिए था कि अब जो हो गया सो हो गया, समझा देते, या बेटी की शादी जब इतना पसंद करते थे तो शादी ही करा देते, खत्म कहानी। शादी लायक तो हो भी गई थी, 20-21 साल की बेटी थी। लेकिन बात होती है हर एक का अपना विचार, अपने हर एक की अपनी सोच होती है। उनके हिसाब से शायद वो लड़का इस काबिल नहीं हो कि वो अपने परिवार का रिश्ता उसके साथ जोड़े, या अलग बात होती है। अब हर एक का अलग विचार है, कोई कहेगा सही किया, कोई कहेगा गलत। तो बच्चों जो तीनों भाई हैं उनका कहना था कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, अब देखो ये बातें सच में है कि ये सोचे कि छुप जाए, किसी को पता ना चले, ऐसा नहीं। सब मोहल्ले में खुसर पुसर, पीठ पीछे सब हंसते भी हैं कि अरे इनकी बिटिया का ऐसा देखो, ऐसा चल रहा। और पिता को ना चाहते हुए भी अपने नजरें झुकाने, अभी भी अपने समाज में वो विदेशों वाली कहानी नहीं है कि 18 साल के बाद जब बच्चा बड़ा हो गया, विदेशों में होगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, माता पिता को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। वो कह देते भाई 18 साल तक हमने तुम्हारा ख्याल रखा, अब तुम अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहो वैसे जियो, जो तुमको हमसे मदद चाहिए वो देंगे, बाकी तुम किसके साथ रहते हो, किससे बोलते हो, किससे नहीं बोलते हो, ये तुम्हारी मर्जी। अपने लिए घर देखो, अपने लिए घर बनाओ, गाड़ी खरीदनी है तो खुद सोचो, ये सब होता है। लेकिन अपने यहाँ अभी भी ये कल्चर नहीं। अपने यहाँ कहीं एक पूरे जीवन तक एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं, ठीक है। जब तक जीवन है, जब तक पिता जिंदा है, तब तक वो अपने बच्चों से, चाहे उसकी शादी हो जाए ना हो जाए, तब तक वो जुड़ा हुआ रहता है और वो अपने बच्चों के लिए हर संभव कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे में जब पिता को है कि हाँ उसकी बेटी की वो सही जगह शादी करेगा, अच्छा लड़के से करेगा, भले ही आज कोई लड़का पसंद आ गया मान लो उसको, अब वो अच्छा हो या बुरा हो बात की बात है, लेकिन पिता देखता है ना कि हमारे
एक तो वो कमाता क्या है, किस तरह की क्या हैसियत है, क्या वो हमारी बेटी को हमसे ज़्यादा, मतलब जिस तरह से अगर हम उसको 10,000 रुपये महीना उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो कम से कम 20 से 25,000 रुपये खर्चा कर सकता है कि नहीं। तमाम तरह की चीज़ें देखता है उसके बाद। और जात बिरादरी समाज ये सब अभी भी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत है, लिहाजा इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा है नहीं कि एक बच्चा है कि उसकी शादी चलो उसकी मर्जी से कर दे, कहानी खत्म हुआ, नहीं भाई, बाकी भी बच्चे हैं। अगर जात बिरादरी से अलग हो जाएंगे तो जात बिरादरी का कोई हमारे यहाँ शादी क्यों करेगा, फिर कहेगा भाई ठीक है जहाँ तुमको करना हो करो, इस तरह से। तो तब कुछ देखना पड़ता है, जिसके चलते कई बार परिवार को या पिता को कहें ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिसके बारे में कोई सपने में नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।